बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के एक बार फिर बोल बिगड़ गए। इस बार मौका था शहर के पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा नवनिर्वाचित पार्षदों के सम्मान समारोह का। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने ऐसा कुछ बोल दिया कि पूरे कार्यक्रम के दौरान हंगामा मच गया और कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षद बिना सम्मान लिए ही कार्यक्रम को बीच में छोड़कर वापस चले गए। दरअसल 24 जुलाई की रात को शहर के गोंदिया रोड स्थित सिंधु भवन में पूज्य सिंधी पंचायत समिति बालाघाट के द्वारा शहर के सभी 33 नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कांग्रेस के 4 पार्षद सहित कुल 22 पार्षद उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए विधायक गौरीशंकर बिसेन ने ऐसा कुछ बोल दिया कि पूरे कार्यक्रम में हंगामा मच गया। दरअसल विधायक श्री बिसेन ने कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात से लेकर आपातकाल की बातों को याद करते हुए सिख दंगों को याद किया और यहां कह दिया कि जो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं वे लोग गुलामी को स्वीकार करते हैं। यही नहीं, विधायक गौरीशंकर बिसेन ने तो यहां तक कह दिया कि जो लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं और इनसे वे अलग से बात करना चाहते हैं। और कैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह से उनकी विजन रहता है, कश्मीर से 370 धारा को हटा दिया, पता नहीं चला हिंदुस्तान को, एक कहीं पर भी दुर्घटना नहीं हुई। इसको कहते हैं सरकार चलाना। जो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं उनसे मैं अलग से बात करना चाहता हूँ। जिस दिन आपातकाल की यातनाओं को या घटना को सुन लेंगे गौरीशंकर के जबान से, कभी जीवन में पंजे को वोट नहीं देंगे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो हमारे सिख भाइयों के साथ जो किया गया, उसको यदि आप सुन लेंगे तो कभी कांग्रेस का चेहरा नहीं देखेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जिन्होंने आपातकाल को जन्म देकर के इस देश में हमको गुलामी में ढकेला, उनको वोट देना मतलब गुलामी को स्वीकार करना है। और आज मुझे कहने का अधिकार है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इस संबोधन के बाद तो जैसे सिंधु भवन में उपस्थित 4 कांग्रेसियों ने तत्काल खड़े होकर विरोध दर्ज किया, कार्यक्रम से बाहर जाने लगे। तब कुछ कांग्रेसियों ने और कुछ भाजपा के पदाधिकारियों ने सिंधी समाज के कुछ लोगों के साथ मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेसी पार्षदों ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि कार्यक्रम में हमें पूज्य सिंधी समाज के द्वारा आमंत्रित किया गया था, जिसे कांग्रेस के पार्षदों ने भी सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन जैसे ही संबोधन की बारी आई तो विधायक गौरीशंकर बिसेन ने एक तरफा कांग्रेसियों को टारगेट करते हुए कांग्रेस को वोट नहीं देने की बात कही गई। यह राजनीतिक मंच नहीं था, यह सामाजिक मंच था। यहां से इस तरह की बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। इस बात को देखते हुए सभी 4 कांग्रेसी पार्षद, वार्ड नंबर 27 के पार्षद आशुतोष डहरवाल, वार्ड नंबर 30 के प्रवीण मदनकर, वार्ड नंबर 2 के योगराज कारो लिल्लारे और वार्ड नंबर 1 के पार्षद अर्चना सोनिक के द्वारा कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया गया। आज सिंधी समाज की तरफ से जब हमको सम्मान के लिए बुलाया गया था तो हमने उनके सम्मान का बहुत ही स्वागत किया कि 33 पार्षदों को बुलाया गया। हम आए यहाँ पर जैसी मतलब पूज्य समाज सिंधी की तरफ से जैसे भी सम्मान किया गया हम सम्मान कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद जब गौरीशंकर बिसेन जी हमारे जो विधायक है, जब उनका भाषण का कार्यक्रम आया तो उन्होंने एक तरफा से कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने लगा गया, जबकि ये राजनीतिक मंच नहीं था, ये समाज का मंच था। यहाँ पर सम्मान दिया जाना था, लेकिन सम्मान नहीं किया जा रहा था। लेकिन गौरीशंकर बिसेन द्वारा हम लोगों का अपमानित किया जा रहा था, कांग्रेस को वोट ना देने के लिए बोला जा रहा था और पुरानी बातें खलोची गाई जा रही थी। तो हमको इस चोट पहुंची कि सिंधी पूज्य समाज के सभी सर्वमान्य गण वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन समाज के किसी व्यक्ति ने उठ के उन्हें रोकने की विनती नहीं करी, क्योंकि जबकि बुलाने के पहले सभी पार्षद को और मुख्य अतिथि को बता दिया गया था कि राजनीति मंच नहीं है, यहाँ राजनीति की बातें नहीं करना है, फिर भी उनको नहीं रोका गया है। और हमको जो सम्मान देंगे हम वो सम्मान नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी चोट लगी है। ये भारतीय जनता पार्टी की कोई बखोती नहीं है कि कहीं पर भी किसी को भी टारगेट किया जाए। जब ये राजनीति नहीं मंच है तो यहाँ राजनीति नहीं होना चाहता। ये अब हमको जूते मारने के बाद हमको सम्मानित किए जाएंगे, हम ये सम्मान नहीं लेंगे। ये हमारे को चोट लगी है, ये हमारे
हमारे भेजी हुई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जनता ने हमको जिता के लाई है, आज हम उसको चोट पहुंची है, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित सिंधी पंचायत के वरिष्ठ सदस्य और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने बताया कि पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष अमर मंगलानी के द्वारा शहर के सभी 33 नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान समारोह कार्यक्रम सिंधु भवन में रखा गया था। लेकिन इस दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा कांग्रेस पार्टी के लिए जो शब्द कहे गए, उनके वोटर्स के लिए जो शब्द कहे गए, वह बहुत अधिक आपत्तिजनक थी। इस बात की निंदा करते हुए कांग्रेसी पार्षद कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए बाहर आ गए। प्रकार से पूज्य सिंधी पंचायत के हमारे अध्यक्ष अमर मंगलानी जी द्वारा बड़े ही हृदय बड़े दिल कर उन्होंने 33 पार्षदों, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या निर्दलीय, उस सबको पार्टीगत को हटाकर इन्होंने सबको सम्मान करने यहाँ पर बुलाया। पर सम्मान के दौरान हमारे जो बालाघाट के विधायक हैं गौरीशंकर बिसेन जी द्वारा एक आपत्तिजनक यहाँ पर उन्होंने भाषण में बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, और ये वो सब बोलने के बावजूद मेरा कहने का मतलब जब सामाजिक तौर पर आपको भी सम्मान के लिए बुलाया गया है, सम्मान लीजिए। किसी का अपमान करने के लिए यह मंच सही नहीं है, क्योंकि देखिए अभी हम लोग चुनाव से निकले हैं। चुनाव में हमने आपको बहुत सी चीज़ें बोली, फिर सामने 2023 की आप तैयारी कीजिए। निश्चित तौर पर भावु को हम अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी के लिए किसी मंच पर, और वो भी ऐसा सामाजिक मंच पर 33 की 33 पार्षदों को बुलाया गया दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। वहां पर ये बोलना कि भारतीय जनता पार्टी को ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को आप वोट मांग लीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट मत दीजिए, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे जितने भी यहाँ पर पार्षद आए हैं सम्मान के तौर पर, अभी तत्काल इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो हमारे अध्यक्ष सिंधी समाज के, उनके सामने हम लोग आपत्ति दर्ज करवाएंगे, और हम अपने जो पार्टी के नेता हैं उनसे भी इस विषय पर बात करेंगे, और आने वाले समय में इसकी किस प्रकार से आपत्तियां दर्ज करानी हम लोग वो भी विषय पर बात करेंगे। हमारे पार्षद अभी आप सम्मान लेंगे या भाव के? नहीं, सम्मान ही लेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी विशाल बिसेन ने सबसे पहले तो पूज्य सिंधी पंचायत बालाघाट का धन्यवाद अदा किया और कहा कि बालाघाट के पटल पर पहली बार गैर राजनीतिक तौर पर कोई समाज सामने आया और सामाजिक संदेश दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं श्री पूज्य सिंधी पंचायत का धन्यवाद करना चाहूँगा कि बालाघाट के सामाजिक और राजनीतिक पटल की जब भी हम बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक समाज ने आगे बढ़कर, और जो ऐसा समाज जो मुख्यतः व्यापार से जुड़ा हुआ है, उन्होंने सभी पार्षदों को पार्टी वादिता से हटकर उन पार्षदों का सम्मान करने का कार्य जो कल किया, उसके लिए पूरी पूज्य सिंधी पंचायत जो तारीफ के काबिल है, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने एक सामाजिक संदेश देने का जो प्रयास किया गया, उससे कहीं ना कहीं जो चुनाव में आपसी मनमुटाव हो जाते हैं और जो जीत हार से जो चीज़ें बदलती हैं, आपसी परिदृश्य बदलता है, उसमें एकजुटता वापस आए और एकजुटता बनी रहे, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। और कहीं ना कहीं मैं ये भी समझता हूँ कि इसके पीछे सिंधी पंचायत की यह भी सोच रही होगी कि जो भी पार्षद हैं, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे निर्दलीय हों, सभी एक साथ मिलकर नगर का विकास करें, और इसी सोच के तहत उन्होंने वो आयोजन रखा होगा, और उस आयोजन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान विशाल बिसेन ने तो यहाँ तक कह दिया कि विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा यदि इतिहास पढ़ा गया हो तो उन्हें पता होगा कि देश को आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा कितना बलिदान दिया गया है। रही बात आपातकाल की, तो वह इतिहास का पन्ना है। वर्तमान समय में देश में आपातकाल की स्थिति है। ईडी के माध्यम से कांग्रेस और अन्य पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। अब रही बात आपके सवाल की, तो मैं वीडियो बाइट जब मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला और मैंने देखा कि जिस तरीके से यहाँ के क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन ने ऐसे कार्यक्रम में जहाँ राजनीति की बात करनी ही नहीं चाहिए थी, वहाँ जाकर उन्होंने जो राजनीतिक भाषण शुरू कर दिया, कांग्रेस पर तरह तरह के आरोप लगाए, और जिस तरीके से जनता को ये कहा कि मैं संदेश देने का भी काम उन्होंने किया गलत तरीके से कि भाई कांग्रेस को वोट देना मतलब गुलामी की ओर जाना है। तो उन्हें तो सबसे पहले देश का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। संभव तो पढ़े होंगे, भूल गए हों तो फिर याद करना चाहिए। इस देश को गुलामी से आज़ादी दिलाने वाली कांग्रेस ही थी। महान क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी और देश आज़ाद हुआ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भाजपा के या संघ किसी नेता ने देश की आज़ादी में क्या योगदान दिया, इसके बारे में कोई उल्लेख कहीं है नहीं। हो सकता है इस कारण से उन लोगों को उस बारे में जानकारी ना हो। दूसरा, ये रही बात आपातकाल की, उन्होंने की आपातकाल को लेकर तो राहुल गांधी जी ने भी बड़ा अपना स्टेटमेंट ये दिया था कि उस समय क्या हुआ उस बारे में तो कोई नहीं जानता, पर अगर वो गलत था तो गलत था। तो हमारे राहुल गांधी जी इस बात को मान चुके हैं, तो इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। और वार्ड नंबर 9 के पूर्व पार्षद और वर्तमान में पार्षद प्रतिनिधि शफकत खान ने विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा कांग्रेस के प्रति की गई टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि सम्मान समारोह तो कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय पार्षदों का था। इस दौरान यहाँ तो इस तरह की बातें नहीं आनी थी। ये कल सिंधी समाज के द्वारा
बालाघाट के 33 वार्डों के नवनियुक्त पार्षदों का स्वागत रखा गया था, जिसकी सभी पार्षदों को निमंत्रण प्राप्त हुआ था। पर कल हम नहीं जा पाए कुछ कारणवश, मगर बाद में हमको ये जानकारी लगी कि उस सम्मान समारोह में कुछ ऐसे शब्द माननीय विधायक जी के द्वारा बोले गए, तो वो जो सुनाई आ रहा है ये तो गलत है। इतने बड़े पद पे बैठे होने के बाद भी अगर वो इनसे सम्मान समारोह में अगर इन राजनीतिक भावनाओं को उजागर करते हैं तो गलत बात है। सम्मान समारोह कांग्रेस बीजेपी दोनों के पार्षदों का हो रहा था, तो ये बातें तो वहाँ आना ही नहीं चाहिए। और सबसे अहम बात ये है कि जिन समाज के द्वारा ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, उस समाज को भी एक धक्का लगा होगा जब मंच पे ये बातें हुई होंगी, ऐसा मेरा मानना है।